क्यों हो तुम अंग्रेजों के जमाने का बहुत बढ़िया आदमी हो। तुम अंग्रेजों के जमाने का चेला मेरे नाम फाइल क्यों हाथ चिंता न करो, ये भाई यार तो लिखा है। हाँ वो कहा रुपया ले गया, सोना चांदी ले गया, सारा बर्तन ले गया। और एक नौकर रहा, कहा आटा दाल चावल ले गए। इसका मतलब कि नौकर अपनी जगह पे। अब इतना कब्जा सही है कि तुम राक्षस को गिरफ्तार करो। राक्षस को गिरफ्तार करने की कभी सोचना हमका बचा दिया। अरे वर्मा क्या हुआ? दम ले लीजिए। आप आगे निशाना लगाओ, आप आगे नहीं तो अबे तेरी वजह से रास्ते आज हमारे हाथों से बच गया। अभी तक तू कहा था? अरे साहब घेरे नहीं, नाम अकेले पड़ गए। आपको तो नहीं कहा चले गया, मैं मार के तुमको। अच्छा वो तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम मार डालते। एक रहा एक बिटीवा के साथ हो गए। क्या एक बिटीवा रहा तो बेटीवा से तुझसे क्या मतलब है? हमका आँखी मार रही। हाँ साले उसी लायक नहीं हो तुम, चलने के लिए मोहताज हो और साले लड़की तुम्हें आँख मार रही। कहा चलो हम तुमका दवाई दे। अच्छा तो ले लेते दवाई ना। आज बच गया तो वो तुम्हारी वजह से। चलो आज हम वापस चलते हैं थाने। कल राष्ट्री को गिरफ्तार करने के लिए फिर हम आएंगे। और वर्मा जी तुम अपनी आदत को सुधार लो। सुधरे हो? लड़कियों की तरफ सारे नजर उठाकर नहीं देखना, लड़कियों से बात नहीं करना। अगर तुम्हें बात ही करना है तो इसके माँ के घर से न जाए। रात को मुझको बराबर नींद नहीं आती। क्यों? सपने में डाकू दिखाई देते हैं। डाकू दिखाई देते हैं? हाँ अच्छी बात है। इसलिए एक काम करो, अरे मनोज बेटा जाओ चले भाई इंस्पेक्टर के पास। रात नींद आती नहीं, करेगा सन में और झूठी गवा और दिलवार के
जफारी और झूठी गवाह और दिलवार के या जफारी मैं आपसे उस वक्त कह रहा था कि डाकुओं से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना और जाके FIR दर्ज करो और मुझसे भी झूठी गवाह दिलवाने की कोशिश। अच्छा तो तुम मुझे नसीहत दे रहा है और पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी पकड़ा जाए। पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी रात दिन नींद आती नहीं खौफ से ओ करनो कर मेरा तू लाता जुबा भाग आता नहीं कभी तकरार से। तू मेरा नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ाता है, अगर मेरा कहना न किया तो मैं इसी वक्त तुझे धक्के मारकर यहाँ से नहीं सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपसे झगड़ा हो रहा है। तो जाओ इसी वक्त किशनपुर चौकी बजाकर सिर्फ तुमको पता लगाना है जो डाकू लोग पकड़े गए या नहीं, और वहां तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मुझे नौकरी से मत निकालना, मैं चला चल जाऊंगा और फौरन पता लगाता रहूंगा। मुझसे गलती हुई जो लड़ा जा मुझसे गलती हुई जो लड़ा जा सेठ जी माफ मेरी खता कीजिए। सेठ जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि वो डाकू लोग गिरफ्तार हुए या नहीं। हाँ, सिर्फ तुमको पता लगाना है और पता लगाकर वापस आना, और वहां तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और आप अपना ख्याल रखना, जाओ और घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि वो डाकू लोग आ भी सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक है। डाकू राज सिंह, तूने रघुवर सेठ को लूटा है, और जब तक तुझे मैं फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरा नौकर मनोज गया है चौकी किशनपुर, और देखो पता लगाकर आता है कि डाकू लोग पकड़े गए या नहीं, फिर आगे देखो होगा क्या है। आज वो डाकू राज सिंह तुम लोगों की लापरवाही से गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन वो कब तक हमारी नजरों से बचता रहेगा, एक न एक दिन जरूर हाथ आएगा सर, तो वो हमारे हाथ आएगा, वो गोलियों का निशाना बनेगा। आप चिंता नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि काश अगर वो सेठ पूछेगा मुझसे कि डाकू राज सिंह गिरफ्तार हुआ या नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा। अरे जवाब क्या साहब, क्या हम लोग बिहार में गए, डाकू लोग का पीछा किया, लेकिन पता नहीं नहीं आए। अब की दोबारा जाएंगे, बिहार को चारों तरफ घिरवा लेंगे, जितने भी डाकू सबको मार गिराएंगे सर, एक भी बदला नहीं जाने पाएंगे।
चल रहा है, सब चल रहा है, कैमरा चल रहा है, सब खबर आ रहा है। आंसू तो ये बोल रही है, लगा के सो गया। नमस्ते पिताजी। क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? बेटी जी, बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात? शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अपने इसी इलाके में एक रघुवर सेठ रहता है और कल रात उसके घर पे एक राज सिंह नाम का डाकू डाका पड़ा। क्या? उसका बहुत सा सारा जर माल सब लूट कर ले गया। क्या? डाका नहीं पड़ा था। हमने उसे गिरफ्तार करने के लिए बेटी बिगड़ गया था, लेकिन आज वो हमारे हाथ से निकल गया। बस यही सोच रहा हूं कि काश अगर वो से पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देगा। पिताजी, ये आपका कानूनी मामला है, आप देखें। और मैं जिस टाइम के लिए आई हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ जाओगे? मैं अपनी सहेली से मिलने जाना चाहती हूँ। क्या सहेली से मिलने जाना चाहती हो? हाँ पिताजी। जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले तुम अपने बंगले पर वापस आ जाना। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है पिताजी। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। आप और यहाँ? क्या बेटी, इस लड़के को तो पहचानती हो क्या? हाँ पिताजी, बहुत अच्छे तरीके से। तुम्हारी और इसकी मुलाकात कैसे हुई? हमारी जो मुलाकात ऐसी हुई है, मैं कहीं कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। अगर ये वहां पर नहीं आ जाते तो आज उस दिन मेरी इज्जत नीलाम हो जाती, मैं कहीं की न बचती। क्या तुम्हें सहेली नजर आ रहा है? अरे सहेली से मिलने के लिए जा रही, ये तो वही सेठ का नौकर है। अरे मेरी सहेली वहां पे है, गुलेला के। ठीक है बेटी, तुम जाओ अपने सहेली से मिलकर फौरन आओ। नाम पिताजी। साहब जी, मुझे सेठ जी ने भेजा है। आप ये बताइए, वो डाकू लोग अभी तक गिरफ्तार हुए या नहीं? मनोज, मैं राजसी को गिरफ्तार करने के लिए हाँ। बिगड़ गया था, अच्छा, लेकिन आज वो हमारे हाथ से बच गया। सेठ जी से बता देना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज नहीं तो कल हमारे हाथ आएगा। ठीक है साहब जी। और हाँ, अगर तुम्हें राज सिंह से अगर ज्यादा खौफ है हाँ। तो तुम हमारा मोबाइल नंबर लेते जाओ। काश अगर राज सिंह के आने की तुम्हें कोई मदद मिलती है तो हमारे पास फोन करना, मैं आ जाऊंगा। अच्छी बात है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। 9838 56 57 26। ये हमारा नंबर है। बताइए, आप ही बता दीजिए। वही नंबर 98 तमाम 036। क्या तमाम जीरो? अरे जीरो का कोई अंदाजा नहीं, कितने जीरो? मतलब 9838 तमाम 0। चलो ठीक है, इनके नंबर नोट कर लो। हो सकता है कि गलती से कहीं उधर गुलेलागंज की तरफ न पहुंच जाए। है? जाओ। कटेगा।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ साथी। जाओ वर्मा जी, चलो चल करके थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर राजसी को पकड़ने के लिए हम लोग बिहार की तरफ चलेंगे। क्या बताऊं, परदेश गए थे और वादा किए थे, बहुत दिनों के बाद आज तक आए ही। ठीक है, वहाँ तो पिताजी थे, वहाँ मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन जाएंगे इसी रास्ते से, जरूर बात करूंगी। नमस्ते। नमस्ते। और बहुत ही दिनों बाद आ गई भूली नहीं तुमको सजन, लो उठा गोदी में मुझको, खुश हुई मारे सजन, और ये मुट्ठी में देखे गए हो सुनीता जी, जो आप ये दिन में तारे देख रहे हो ना, ये सब देखना बंद कर दो। कैसी बात कर रही हूँ? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं तारे नहीं देख रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। आपको देख कर मैं तो घबरा गया हूँ। देखो, तुम्हारे डैडी एक इंस्पेक्टर है और आप एक इंस्पेक्टर की बेटी हो। अगर कहीं तुम्हारे डैडी को ये बात पता चली कि हमारी बेटी उस इंसान से प्यार करती है, तो मुझे तो सजाए मौत मिलेगी। मेरे पिताजी वो बहुत अच्छे हैं, जो मैं कहती हूँ वही करेंगे। उस वक्त फिर नहीं देखेंगे अच्छे है या बुरा। मैंने प्यार किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है। अगर तुम पर आँच आएगी ना, तो मैं अपना सर उठा लूंगी।
अरे वाह, मैं अपनी जान की दूंगी लेकिन तुम्हारी जान भी नहीं दूंगी। सुनीता आप कितनी अच्छी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब आपके डैडी को देखा। मैं भी तो मैं यकीन नहीं कर रही थी कि आप इतनी जल्दी घबरा गए। इसीलिए घबरा गया था। अरे घबरा गए थे, इतनी जल्दी मत घबराया करो ना। पहले सामने वाले को देख लिया करो कि वो प्यार करती है या नहीं करती। अगर नहीं प्यार करती तो पीछे हट जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारी जितनी तारीफ करो सुनीता उतना ही कम है। अच्छा, हाँ हाँ ओहो, सुनीता जी। हाँ जी। और तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अड़िजा, कैसा है बंधन अड़िजा, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। कैसा है ये बंधन अनजान, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। ये आप सुरेश यादव ड्राइवर साहब दरसवा के रहने वाले हैं। इस गीत में खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार दिलवाले को गाना सुनना चाहते हैं। Yeah.
सिंबा देखा सेठ की मक्कारी हाँ सरदार। वो मेरे नाम जाकर रिपोर्ट लिखवाया और अब सुनो और चलो देख के घर करो चलो देख के घर न देर लगाओ और अभी नाम दुनिया से उनका मिटा उसे उठाओ उसे तुम उठाओ खेल करने का वक्त नहीं है इसी वक्त तैयारी बनाओ सबसे पहले शेठ के मकाम को चारों तरफ घेर लो ठीक है और सर। चारों तरफ अगर कोई सर उठाता है गोली मार दो मेरा नौकर मनोज चौकी किशनपुर गया है लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आया न जाने क्या हुआ। सेठ जी नमस्ते। कहो बेटा क्या खबर लेकर आए हो? सेठ जी मैं इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि सेठ जी अभी तक वो डाकू लोग पकड़े गए या नहीं। तो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि डाकू लोग तो अभी नहीं पकड़ेंगे लेकिन घबराओ नहीं, मैं उन्हें बहुत जल्द पकड़ लूंगा। और उन्होंने अपना नंबर दिया है, अगर कोई तुम्हें खतरा समझ आए तो मेरे पास फोन करना। फोन नंबर दिया है? अरे फोन नंबर लेके कहा चाहती? अरे सेठ जी अगर कोई लोग आए तो तुम मौत के घाट लगा देंगे। कोई आहट मिलती तो फोन कर देंगे तो वो जल्द आ जाएंगे। अरे बिटवा मनोज यहाँ हमारे जान के लाले पड़े हैं और तुम फोन नंबर लेकर आए हो। अरे वो डाकू लोग आए तो अगर मुझे जान से तो खत्म कर देंगे और तुम फोन नंबर लेकर आए हो। सेठ जी चिंता मत करो, वो बहुत जल्द पकड़ लेंगे। साहब जी सबसे पहले इसे खाने में बांधो बांधो सेठ जी अब मैं तेरे सोना चांदी और जेवर लूटा नहीं, लूट कर सारा ले जाता। सोना चांदी वो जेवर लूटा नहीं, आज चरमाल सबको ले जाता। तेरा सोना लूटा, तेरा चांदी लूटा, बर्तन लूटा तो तूने FIR किया। छोड़ दो, छोड़ दो।
मुझको बख्श दो, ऐसी गलती दोबारा करना नहीं। मेरे नाम बंदूक छोड़ दो सरदार जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं। तेरे पास 3 बेटी, ये तो नहीं। झूठ क्यों बोला? झूठ बोला कि दोबारा न लौट गया। दोबारा क्यों ना? तुम तो कहे हर महीना हो गए। तुझे पैसा दिया क्यों रे? ये कहीं जब जावत तो इकट्ठा लेके जा। इकट्ठा दे, पैसा कम दिया, खर्च दिया। अगर कोई जरूरत था तो ये घर में मिला। साले कंजूस हो, खाता कहाँ बैठोगे? तुम एक नंबर का खुद चंपा, तुम्हारी माँ से तो इसकी बेची पड़ने लगी। इससे मत मरो और 15 दिन नहीं चले। मारने बहुत बड़ा पाप हो जाता। तुझे मारने से पाप नहीं, तुझे मौत। इसे खोल दो, खोल दो इसे। कान खोल के सुन। सरदार जी, अब दोबारा इस गांव में नजर नहीं आओगे। कभी नहीं आऊंगा यहाँ। अगर दोबारा इस गांव में नजर आए तो याद रखो, तेरी खोपड़ी का कीमा बना। इस गांव से कहाँ दूर चला जाऊंगा। कहीं जाओ, लेकिन याद रखो, अब इस सेठ के घर में इंसान नहीं शैतान बसेरा करेंगे। और तुम यहाँ से निकल जाओ, दोबारा नजर नहीं। इसी बात पे चला जाऊंगा मैं। चंपा, चलो चलो, याद रखो, कान मुकान किसी को खबर की। इन्होंने क्या कर दिया? मेरे सेठ जी को चार से मार दिया। अब मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास फोन करना चाहिए। हेलो, हेलो हाँ कौन? साहब जी, मैं सेठ का नौकर मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? साहब जी जल्दी आइए आप। अभी अभी वो डाकू लोग आए और सेठ जी को मार कर यहाँ से चले गए। आप जल्दी आइए। घबराओ नहीं बेटे, हम अपनी पूरी फोर्स के साथ अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आप आइए सेठ जी।
क्या वर्मा जी दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये तुम्हें लकड़ी नजर आ रही है? अरे ये सेठ है। वो डाकू राज से गया और सेठ को जान से खत्म कर दिया, जान से मार दिया। और लेकिन मनोज, तुमने सेठ जी के खून करने के पहले हमारे पास फोन क्यों नहीं किया? अरे साहब जी, कैसे फोन करता? वो लोग मुझे खंभे में बांध दिए थे और मेरे नजरों के सामने बात में रहने से इन्हें गोली मारा। और इतना ही नहीं साहब जी, बल्कि उन्होंने हमें धमकी दिया कि सेठ घर छोड़कर कहीं दूर चले जाना, नहीं अगर इस घर में तुम नजर आए तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा। साहब जी, आप ये बताइए ना, मैं कहाँ जाऊंगा? आज 3 महीने काम करते करते हो गए, तनख्वाह भी इन्होंने मेरी नहीं दिया। अगर मैं वापस अपने घर जाऊंगा तो अपनी माँ बहन को क्या दिखाऊंगा? खबरदार नहीं बेटे, क्या जवाब दूंगा? ये बात की है। ए वर्मा जी, सबसे पहले सेठ जी की लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जाओ, कफन लेकर आओ। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी, मनोज, मैं जानता हूँ कि डाकू राज सिंह ने तुम्हारे मालिक को जान से खत्म कर दिया। इसके सिवा मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं था। अरे इसके हाथ पर बराबर करके बांधो। चलना जितने जहां से कोई जिंदगी पराई, तुम्हें गया ठिकाना, हम बात भी हमको भी साथ ले, अब
जाने के लिए आप कर्ज की वजह से किसी हम को तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ, क्योंकि सेठ जी के काम जिस से तुम करते हो, अभी तक सेठ जी ने तुम्हें 1 रुपए भी नहीं 1 रुपए नहीं दिया। और साहब जी, मुझे ठाकुर का कर्ज भी देना है और अपनी बहन की शादी भी करना है। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। मनोज, हमें भी एक नौकर की जरूरत है, और फिर तुमने एक दिन हमारी बेटी की इज्जत को बचाया है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज से चलकर तुम हमारे बंगले पर हो। आपके बंगले में? हाँ, और सेठ जी जो तुम्हें तनख्वाह दे रहा था, हम उतना पैसा तुम्हें देंगे। आप कितने अच्छे हो साहब जी, जो दूसरे की मजबूरी को समझते हो। मैं बिल्कुल आपके साथ चलने को तैयार। आओ हमारे साथ, तुम हमारे साथ हमारे बंगले में चलो। वर्मा जी, इसको चलिए वर्मा। हाँ वर्मा जी। नौकरी एक जिम्मेदारी होती है। क्यों नहीं? हाँ, जिम्मेदारी से निभाना, और जो काम हो उसको करते रहना। हाँ? बहुत ईमानदारी के साथ काम करूंगा। बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का उपकार है मुझ पर। ठीक है, चलो। मेरे पापा ड्यूटी गए हैं और अभी तक नहीं आए। आज उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। आप आ गए। हाँ बेटी, मैं बहुत देर तक क्या करना? इनको यहाँ क्यों लेके आए मेरा जी? बेटी, राज सिंह सेठ जी के घर पे आज की रात डाका पड़ा, क्या हुआ? और इनके मालिक सेठ जी को राज सिंह ने जान से खत्म कर दिया। हाँ बेटी, और इन्हें भी धमकी देकर गया है कि काश अगर तुम यहाँ नजर आए तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेचारा अब कहाँ जाएगा? बेटी, आज से ये तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है पिताजी। क्या बात है भाई? यहाँ क्या करेंगे? इनको कुछ पैसे दे दो या जाए यहाँ से। नहीं बेटी, देखिए, घर का काम करते करते तुम बोर हो जाती हो, अच्छा। तुम्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता, हाँ। इसलिए बाहर का कुछ काम ये कर लेगा और बाकी का काम तुम करोगे। ये काम करेंगे? अरे क्या हुआ? अरे बाजार से साग मुझे सब्जियां माफ करो, मैं सब्जियां भी ला लूंगी, बाजार भी चली जाऊंगी, सब कर लूंगी। जब इतना करते हैं क्यों तुम भी कर लूंगी? ओए, क्या है? नहीं। जाओ, शायद ही नहीं जा। अरे ये ठहरो, ये लड़का आज से हमारे पास रहेगा। नहीं रहेंगे। रहेगा? नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा? नहीं। जब अगले 5 मुसीबत होती तो उसका कोई साथ देने वाला नहीं ठीक। हेलो मनोज, तुम कहीं नहीं जाओगे। बेटी, इसकी मजबूरी को समझो। ये बेचारा मुसीबत का मारा है। बेचारा रो रहा है। ये सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहा था। आपकी नहीं है ना, मेरी चलती तो मेरे को रखती नहीं यहाँ पे। क्या? कुछ नहीं पिताजी, मैं इनको यहाँ पर नौकरी तो देखती हूँ। कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो जानती हूँ बहुत काम करने वाले होते। ये बेचारा मुसीबत का मारा है। ठीक है पिताजी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। इसे सारा काम समझा दो कि इसे करना क्या है। ओके। चलो, काम बता दो। तो करो ना। चलिए, यहाँ कौन सा काम है? घर के अंदर? क्यों? घर के बाहर नहीं होता क्या काम? अरे घर के बाहर कौन सा काम होता है? आप क्या समझे कि मैं आपको यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं देती? वो तो पिताजी के सामने ऐसे बोल रही थी, अरे क्योंकि मुझे शक न हो। मैंने तो सोचा कि आप मुझे सच में दिल से कह रहे कि यहाँ से इसको जाने दो। तुम पागल हो क्या? जाने नहीं देती, आते तो पकड़ लाती फिर।
आप तो मेरे साथ नहीं रहोगे ना? सच में अब तो रात दिन बातें होंगी। रात दिन बात होगी, मुलाकात। सुनीता जी, गलत जगह आ गए क्या? नहीं नहीं, मैं हूं ना साथ देने के लिए, पंगा अरे मेरी जानू मेरे साथ है तो मुझे दिक्कत क्या है? जरा सोचो यार, इतना प्यार करती है मुझे, किस बहाने से अपने यहाँ रखी। सुनीता जी, हाँ जी। और मेरी जिंदगी के नाम